नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है पति पत्नी का सच्चा प्रेम, कहानी जो दिल छू जाए। एक लड़का था जिसका नाम चिराग था। उसकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। उसकी पत्नी का नाम भाविका था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों एक दूसरे को जानने समझने लगे थे तो चिराग को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी चिराग को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन चिराग अपने दोस्त लकी को अपने घर दावत पर बुलाया था। चिराग और भाविका के प्यार को देखकर लकी बोला, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन चिराग अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी को इतने दिन हो गए और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी भाविका ने कहा कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उनकी गाड़ी का एक ट्रक से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। चिराग को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही वह होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सर पर पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। चिराग घबरा कर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतना सुनते ही चिराग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भाविका कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद चिराग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर दोनों ने एक दूसरे के बिना न रहने की कसम खाई थी। फिर चिराग अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर में रहकर अपनी पत्नी की मदद किया करता था तथा उसकी देख रेख में उसकी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर लकी, चिराग का दोस्त, उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो घर के काम करने लगे हो, तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसके कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रख लो,
लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद चिराग कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा। हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आए थे और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, मेरी पत्नी के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हो। आखिरकार जितनी उसने मेरी मदद की है, मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उसकी ज़िंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। और वह एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, न कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। पति पत्नी का सच्चा प्यार एक दूसरे के सुख दुख समझने के साथ साथ एक दूसरे की भावनाओं की कदर भी करनी चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।